जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो प्यारे साथियों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्नों का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, आप याद रखेंगे। हिंदू महासभा के जो है संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो है देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न और याद रखो यहाँ से कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा, तो याद रखना एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने किस समय शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? तो प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1893। अगला प्रश्न, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो साथियों, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो प्यारे साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मई 1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपके लिए टेस्ट भी है। अगला प्रश्न, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो साथियों, माउंटबेटन योजना जो है भारत विभाजन की, ये प्रकाशित की गई 3 जून 1947 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 3 जून 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रशेखर आजाद की शहीद तिथि क्या है, तो याद रखना 27 फरवरी 1931। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 3 प्रकार। देखिए, पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा वित्तीय आपात और तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है, ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो प्यारे साथियों, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है अप्रैल 1853 में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1853। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो याद रखना मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि दूरी 24 किलोमीटर थी। ठीक,
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग जो है 382 किमी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 382। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न, युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, युवा कौशल दिवस जो है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 15 अप्रैल। प्यारे साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो साथियों, आर्य महिला सभा की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई ने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पंडिता रमाबाई। टेस्ट, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों, इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में देना है, रूस, चीन, जापान या अमेरिका। इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसे कमेंट में लिखेंगे जरूर। अगला प्रश्न, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो साथियों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश जो है चीन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चीन। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो साथियों, भारत का अधिकांश भाग जो है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, कामुक रचना के लिए जो है खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है तो याद रखना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? तो साथियों, अशोक स्तंभ सिंह जो है ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, वाराणसी सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो प्यारे साथियों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हैदराबाद। अगला प्रश्न, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चीन। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो साथियों, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था?
तो प्यारे साथियों चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का 1905। नेक्स्ट प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम यानी बदल कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? 1936 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या 1978 ईस्वी में? जो भी इसका सही आंसर है साथियों आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की डेली जीके जीएस की वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में जल्द ही। जय हिंद।